ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, आज माता कलीसिया हमारे मनन चिंतन के लिए भले समारी का दृष्टांत हमारे बीच में प्रस्तुत करते हैं। भले समारी के दृष्टांत के माध्यम से प्रभु हम सबों को अनुकंपा और प्रेम से भरा जीवन बिताने के लिए आग्रह करता है और एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान के साथ प्रेम के साथ व्यवहार करने का आह्वान करती है। आज के सुसमाचार के पृष्ठभूमि पुराने विधान का 2 वाक्यों से लिया गया है। विधि विवरण ग्रंथ का अध्याय 6 वाक्यांश 5 में लिखा है, तुम अपने ईश्वर को अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति और सारे मन से और सारी आत्मा से प्यार करो। और दूसरा वाक्य लेवी के ग्रंथ अध्याय 6 वाक्यांश 5 से लिया गया है, तुम अपने समान अपने पड़ोसी को प्यार करो। प्यारे मित्रों, भले समारी का यह दृष्टांत पुराने विधान के 2 वाक्यों से लिया गया है और अर्थात इस भले समारी के दृष्टांत का आधार पुराने विधान के इन 2 वाक्यों से है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 19, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 वाक्यांश 5 में लिखा है, तुम अपने ईश्वर को अपनी सारी बुद्धि, सारी शक्ति और सारी आत्मा और सारी मन से प्यार करो। और दूसरा वाक्य लेवी ग्रंथ अध्याय 19 वाक्यांश 18 में लिखा है, तुम अपने समान अपने पड़ोसी को प्यार करो। इस भले समारी का दृष्टांत जब यीशु मसीह हमारे सामने प्रस्तुत करते समय इन 2 कथनों को आधार मानते हुए हमारे सामने पड़ोसी प्रेम का प्रस्ताव रखा है। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए अवतरित हुआ था, ईश्वर की इस महान सेवा को अभिव्यक्त करने के लिए। अर्थात हम कह सकते हैं ईसाई धर्म अर्थात कैथोलिक कलीसिया के जीवन का मूल आधार इन 2 वाक्यों पर आधारित है और निहित है। आज हम इस भले समारी के दृष्टांत को एक अलग अंदाज में देखेंगे। सेंट एंसेलम ने इस प्रकार इस भले समारी के दृष्टांत की परिभाषा दी है। उन्होंने भले समारी के दृष्टांत में प्रस्तुत व्यक्ति और प्रतीकों को कलीसिया के साथ तुलना किया है। उन्होंने इस प्रकार हमारे बीच में इस भले समारी का दृष्टांत को प्रस्तुत किया है। अर्थात भले समारी के दृष्टांत में जो घायल व्यक्ति, वो कलीसिया में जो कोई व्यक्ति दुविधाओं से, समस्याओं से और कई तरह के पीड़ाओं से पीड़ित है, अर्थात वो अपने आप को अपनी आत्मा से चोट पहुंचकर किसी भी प्रकार से प्रभु की सेवा के लिए संत एंसेलम भले समारी के दृष्टांत को हमारे बीच में एक नए तरीके से प्रस्तुत करते हैं। भले समारी के दृष्टांत में प्रस्तुत व्यक्तियों को और उन घटनाओं को और उन सभी प्रतीकों को एक नए अंदाज से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार भले समारी के दृष्टांत में प्रस्तुत घायल व्यक्ति उन सभी लोगों को इंगित करता है और इन सभी लोगों का प्रतीक है जो किसी न किसी प्रकार से चोट से घायल है। शायद वो आत्मा की चोट हो, शायद वो शरीर के चोट हो, शायद वो आध्यात्मिक चोट हो। इन सभी लोग किसी न किसी प्रकार से दूसरों की मदद के लिए तरसते हैं और हमारा दायित्व बनता है ऐसे लोगों को फिर से रक्षा प्रदान करते हुए प्रभु के प्रेम की ओर वापस लाना। और भले समारी के दृष्टांत में प्रस्तुत पुरोहित और लेवी पुराने विधान का प्रतीक है। पुराने विधान में नियम कानून तो है, लेकिन उसे सही तरीके से परिभाषित नहीं किया गया है। अर्थात लोग नियम और कानून का पालन करने के लिए उसे सर्वस्व मानते हैं, लेकिन उसमें प्रेम का अभाव है। भले समारी के दृष्टांत में प्रस्तुत तीसरा जो व्यक्ति है, जो भला समारी है, वो ईसा मसीह स्वयं है। ईसा मसीह जब इन सभी घायलों को देखते हुए तरस खाकर उनकी मदद के लिए रुक जाता है और मदद करता है। और इसका वर्णन हम लोगों को, इस प्रभु मसीह की अनुकंपा का वर्णन संत यूहन्ना के सुसमाचार में हमें देखने को मिलता है। क्योंकि संत यूहन्ना के सुसमाचार के 1 अध्याय के 16वें वाक्य में लिखा है, उनकी परिपूर्णता से हमको अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। पुराने विधान में सभी प्रकार के लोग, पुराने विधान में फरीसी और शास्त्री नियम और कानून को कायदे से पालन करते थे, लेकिन उसमें आत्मा का अभाव था।
लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद इस पुराने विधान के नियम और कानून को अपने कृपा और अनुकंपा से, प्रेम से अनुग्रहित किया है। इसलिए संत यूहन्ना अपने सुसमाचार में पहले अध्याय के 16वां, 17वां, 18वां वाक्य में प्रकार लिखा है, नियम और संहिता मूसा के माध्यम से मिला है, लेकिन अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से मिला है। प्यारे मित्रों, आज हम सब सौभाग्यशाली हैं। हम कलीसिया में उपस्थित होकर हम प्रभु यीशु मसीह का इस कृपा और अनुग्रह का अनुभव करते हैं। और भले समारी के दृष्टांत में वर्णित सराया वो हमारी कलीसिया है। भले समारी के दृष्टांत में एक अलग प्रतीक के रूप में तेल और अंगूरी की बात करते हैं, और इस तेल और अंगूरी हमारे कलीसिया से प्राप्त प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त है। उस भले समारी ने तेल और अंगूरी से उस घायल व्यक्ति के सारे मरहम को अनुग्रहित किया, लेपन किया और पूर्ण रूप से उनका चंगाई प्रदान करने के लिए परिश्रम किया है। आज हमारे लिए कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के शरीर और रक्त से हमें परिपोषित करता है। हमारे सभी चोटों को चंगाई प्रदान करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त हमारे लिए सक्षम है। और इस भली समारी के दृष्टांत में वर्णित सराया वो हमारी कलीसिया स्वयं है। प्यारे मित्रों, इस कलीसिया में अनेक लोग आश्रय लेने के लिए आते हैं, और भले समारी ने इस घायल व्यक्ति को इस सराय में लाकर उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए उस सराय का मालिक को सौंप देता है, और वह उसकी सेवा शुश्रूषा करता है। और उस सराय का मालिक पवित्र आत्मा का प्रतीक है, और उस पवित्र आत्मा हमेशा हमारी मदद करने के लिए हमारे बीच में, हमारे जीवन में उपस्थित है, और कलीसिया को स्वयं सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमेशा पवित्र आत्मा तत्पर है। प्यारे मित्रों, आज जब हम इस भले समारी का दृष्टांत पर मनन चिंतन करते समय हम प्रभु यीशु मसीह के इस कलीसिया को एक ऐसे प्रतीकात्मक रूप में हम अपने जीवन में हम देख सकते हैं, जो हमेशा एक दूसरों के लिए, विशेष रूप से जिनको मदद और सेवा की जरूरत है, उनके लिए तत्पर रहने वाले कलीसिया के रूप में हमारे सामने भले समारी का दृष्टांत प्रस्तुत करता है। प्यारे मित्रों, और इस भले समारी के दृष्टांत में दो जगह का भी वर्णन करते हैं, जेरूशलेम और यरीको। जेरूशलेम कृपा का स्रोत है, और यरीको पाप का एक केंद्र के रूप में हम माने जाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की कृपा से, जो व्यक्ति ईश्वर की कृपा का स्रोत जेरूशलेम से अलग होकर यरीको की तरफ जाता है, तब वो घायल हो जाता है और लुटेरों के हाथ में पड़ जाते हैं। जब कभी कोई व्यक्ति ईश्वर के सानिध्य से, ईश्वर की कृपा से दूर हो जाता है, वो सचमुच घायल हो जाता है। प्यारे मित्रों, आज जब हम इस भले समारी का दृष्टांत पर मनन चिंतन करते समय हम स्वयं प्रभु यीशु मसीह को हम अपने जीवन में लाएं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाए गए सभी मूल्यों को, सभी अनुकंपा को, प्रेम और सेवा भाव को आत्मसात करें, और इस प्रेम और अनुकंपा को एक दूसरे के साथ बांटते हुए, विशेष रूप से जरूरतमंद लोगों के साथ बांटते हुए हम यही प्रयास करें, प्रभु यीशु मसीह का इस अनुग्रहदायी जीवन को जारी रखने के लिए प्रयास करें। मसीह हम सबों को आशीष दे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।